कि यदि मैं मनुष्यों को मनाता या परमेश्वर को, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता, परमेश्वर का दास नहीं। आज बहुत सारे लोग सच्चाई से जब समझौता कर लेते हैं, मतलब वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, उस सत्य का इनकार करना चाहते हैं, उस सत्य को सत्य से मुकर जाते हैं। जैसे पिलातुस इस बात को कह रहा है, सत्य क्या है, सच्चाई उसके सामने है और उसमें कोई दोष नहीं पा रहा है, फिर वो मुकर जाता है। हमारे सामने कई ऐसे सच्चाई आ जाती है और अब मुकरने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। मेरे प्रिय, जब आप सच्चाई को आप पकड़ लो, सच्चाई को आप थाम लो, तो आपको कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा है, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज सच्चाई के कारण, सच्चाई के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन को समर्पण कर दिया, जीवन को त्याग दिया। जी हां मेरे प्रिय, बहुत बड़ी कीमत को चुकाई है। और यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने बोला मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, और वो प्रमाणित किया अपने आप को। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे, और इससे बहुत सारे लोग, यहूदी लोग ठोकर खाते थे। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ईश्वर कहता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम उस पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरे चिन्ह और चमत्कारों पर तो विश्वास करो। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आपको सच्चाई से मुकरना नहीं है। आप सच्चाई को थामे रहें, कुछ भी हो जाए आपको सच्चाई को बताते रहना है, सत्य से मुकरना नहीं है, नहीं तो परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर लेखा लेगा। याद रखिएगा, तमाम उन सेवकों से, तमाम उन भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जो सेवक है, जो पास्टर हैं और अन्य लोग भी, यदि सत्य से मुकरेंगे, सच्चाई को बताने से मुकरेंगे, तो परमेश्वर न्याय करेगा। सच्चाई का प्रचार करने के लिए हमें प्रेम से प्रचार करना है। भले लोग ठोकर खाएं, कुछ भी हो जाए, लोग क्या कहें, लेकिन आपको सच्चाई के लिए आपको चिल्लाते रहना है, सच्चाई के लिए आपको खड़े रहना है, सच्चाई में आप स्थिर रहना। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, वो सब कुछ बेस्ट और बेहतर करेगा। जो सच के साथ में रहेगा वो अकेला नहीं रहेगा, जो सच्चाई के साथ में रहेगा वो अकेला नहीं रहेगा, वो स्वयं प्रभु उसके साथ में रहेगा। वो सच का परमेश्वर, सच्चाई का परमेश्वर है, वो सच्चाई का परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। जी हां, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा आपको सब सत्य का जो आत्मा है वो सब आपको बताएगा। आप सत्य पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, आप उसके पास आपको जानना है, अपने बारे में आपको जानना है, सच्चाई को आपको जानना है, आप उसके चरणों में जाना है, आप उससे प्रार्थना करना है, प्रभु आप सच्चाई को बताएं, मेरे बारे में प्रभु आप बताएं। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और सत्य का आत्मा आपको बताएगा कहां पे आप गलत हो, कहां पे आप सही हो। वो आपको करेक्ट करेगा, आपको परफेक्ट करेगा। कोई इंसान किसी इंसान को बदल नहीं सकता है, लेकिन वास्तविक है सत्य का आत्मा लोगों के जीवन को बदल सकता है। सच्चाई ये है, सच्चाई से आप मुकरे नहीं, सच्चाई के इनकार ना करें। सच्चाई के लिए आपके लिए कोई बहाना ना हो, करे मेरे पास तो टाइम नहीं है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, प्रार्थना करने का, सुसमाचार सुनाने का, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मैं कहां जाऊं सुनाने के लिए परमेश्वर का वचन, मैं किसके लिए जाके प्रार्थना करूं, ये तो बहाना है। सच्चाई तो ये है कि आप समर्पित नहीं हो, सच्चाई तो ये है कि आप सच को बताना नहीं चाहते हो, कहने का आपको डर सता रहा है। लेकिन प्रभु कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो सब बातें तुम्हें बताएगा। सच्चाई को जान लोगे
तो हर एक डर भय से तुम आजाद हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। फिर लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई के लिए आपको प्रभु से बोलना, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा, सच्चाई के साथ में मैं खड़ा रहूंगा, सच्चाई में स्थिर रहूंगा। प्रभु चाहे कोई भी मुझे कीमत को चुकानी पड़े, लेकिन मैं तैयार हूं। जी हाँ, जी हाँ, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। जी हाँ, आप सच को जान लिए हो, आप आजाद हो चुके हो। जब आप आजाद हो चुके हो, सच के साथ में सच्चाई से आपको समझौता नहीं करना है, आपको सच्चाई को बताते रहना है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। आपने थिस्सलुकियों में पढ़ा, अगर सत्य से अगर प्रेम नहीं करते तो उद्धार होना मुश्किल है। हमें सच्चाई से प्रेम करना है, वो सच्चाई का परमेश्वर आपको आजाद करे।